हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में जिसका नाम है ये है इंफोटेनमेंट चैनल और आप देख रहे हैं द इन्फॉर्मर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लायंस क्लब जाना जाता है सामाजिक उत्थान के लिए और सामाजिक कार्य करने के लिए। तो आज मैं आई हूँ आदर्श हॉस्पिटल कंकड़बाग में, जहाँ लायंस क्लब पटना शुभम के द्वारा एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट का फ्री में इलाज किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं और समझते हैं। मैं डॉक्टर शैलेश कुमार सिन्हा ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग आज लायंस क्लब पटना शुभम के सौजन्य से एक गरीब महिला जिसको कि कैंसर ब्रेस्ट है उसका फ्री में ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ये डॉक्टर ममता सिन्हा की पेशेंट बहुत पुरानी है और जब ये आई और इनको देखा गया कि ये गिल्टी है चेस्ट में, तो उस समय उसका एक छोटा ऑपरेशन किया गया ताकि बायोप्सी कर दिया जाए। बायोप्सी करने के बाद पता चला कि ये कैंसर है। फिर डॉक्टर ममता इसको ले गई महावीर कैंसर संसार में, वहाँ पर भी फ्री में पेट सीटी कराया गया। पेट सीटी कराने के बाद उसका और भी कुछ जांच था वो करवाया गया ब्लड का, तब पता चला कि इनका पूरा ब्रेस्ट का ऑपरेशन करना होगा। तो इसको आज हम लोग यहाँ पर लायंस क्लब पटना शुभम के सौजन्य से फ्री में करने जा रहे हैं और हमारे प्रेसिडेंट और टीम का अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको डोनेट करें ताकि ये काम, क्योंकि इसके बाद भी इसका दवाई चलता है, कैंसर का कुछ दवाई, उसका भी इलाज हो सके। तो ये मैं अपने योगेश जी को बोलना चाहूँगा और साथ में बधाई देना चाहूँगा कि ममता ने उन्हीं ने कहा कि आप लायंस क्लब से इसको करवाइए। उन्हीं के स्टार्टिंग से ये काम हो रहा है। थैंक यू। मैं डॉक्टर ममता सिन्हा यहाँ आदर्श हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। ये पेशेंट हमारी फैमिली मेम्बर से बढ़ के है। ये हमारे शादी के बाद से आज से 35-36 सालों से हमसे जुड़ी हुई है और मतलब हमारे कहने का मतलब है कि परिवार की तरह ही है हमारी ये। और जब मुझे पता चला, मेरे ही को दिखाने आई और पता चला कि ऐसे ऐसे इसको है प्रॉब्लम, गिल्टी था चेस्ट में, तो उसका जांच करवाया गया तो पता चला कि ब्रेस्ट में ये प्रॉब्लम डक्टल कार्सिनोमा है। महावीर कैंसर संस्थान में वहाँ पे सारा इसका रजिस्ट्रेशन, ये सब पेट सीटी और सब सीएम फंड से ये सबसे भी करवाए हैं अप्लाई, और इसको कि फ्री में हो जाए। गरीब है, वॉशरमैन का काम करते हैं लोग, तो मैंने सोचा कि लायंस क्लब के थ्रू भी हम मदद ले सकते हैं। कुछ मदद करके इसको अगर सहायता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी कैंसर आजकल तो आम बात हो गई है, लेकिन एक गरीब परिवार के लिए मदद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं लाइन योगेश झा, प्रेसिडेंट पटना शुभम, अपने पूरी टीम और लाइनवाद को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं, जिनके माध्यम से आज पटना शुभम की पूरी टीम समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और हर जरूरतमंद तक सहयोग पहुंचाने का काम कर रहा। उम्मीद करता हूं कि हमारी पूरी टीम आने वाले समय में पूरे बिहार के हर आर्थिक रूप से कमजोर की मदद करके बिहार के विकास में बहुत मददगार साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सहयोगों का। थैंक यू। मैं लायन रुपेश कुमार, पटना शुभम का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और जैसा कि सर और मैडम के थ्रू और हमारे प्रेसिडेंट साहब योगेश झा के थ्रू जानकारी मिल चुकी है कि शीला देवी पेशेंट है और जो पारिवारिक रूप से काफ़ी समय से जुड़ी रही हैं और काफ़ी नीडी हैं, जिनको कि एक सपोर्ट की ज़रूरत थी, जिसको देखते हुए हम लोग लायंस क्लब के सारे मेंबर ने डिसाइड किया सर के कहने पे कि हम लोग इसको सपोर्ट करें और इनके ऑपरेशन में जो भी कंट्रीब्यूट कर सकें वो करें और आगे भी हम लोग इसके लिए कोशिश जारी रखेंगे कि इनको किसी भी तरह का ज़रूरत के लिए तकलीफ़ नहीं हो। थैंक यू। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है और लायंस क्लब में पहली बार जुड़ा हूँ और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको इस संस्था से हेल्प किया जाता है। जो असहाय लोग हैं उनको भी यहाँ से हेल्प किया जाता है। जो बहुत सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं मार्केट के अंदर, लायंस क्लब को पता चलता है, वो क्या करते हैं, उस बीमारी को पता करते हैं। पता करने के बाद उनको सपोर्ट किया जाता है, पैसे से भी सपोर्ट किया जाता है, मेडिसिन भी सपोर्ट किया जाता है और जो यहाँ के डॉक्टर लोग हैं वो भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इलाज करते हैं। और मेरे तरफ से भी शीला देवी को 10,000 रुपये सपोर्ट मिलेगा दवाई के रूप में। लायंस क्लब के सारे साथियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, मेरा नाम डॉक्टर सत्यम कुमार झा हुआ। मैं आदर्श हॉस्पिटल से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ
मैं एनेस्थीसिया के लिए एक पेशेंट है यहाँ पे CA ब्रेस्ट दैट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट, मतलब कि ब्रेस्ट कैंसर। उनका कार्सिनोमा ब्रेस्ट का कार्सिनोमा डिटेक्ट हुआ है, उन्हीं के ऑपरेशन के लिए आया हूँ, जिनका कि 1 साइकिल कीमो चल चुका है ऑलरेडी महावीर कैंसर संस्थान में। उसके बाद अभी जस्ट हम लोग अपना बेस्ट देने जा रहे हैं, अच्छा रहे, उसका कैंसर रिमूव हो जाए, बाकी फिर मेडिकल ट्रीटमेंट में वो रहेंगी। मैं अजीत कुमार, ये मेरी दादी है। मैं पटना कंकड़बाग से बिलोंग करता हूँ। इन्हें कुछ महीने पहले इन्हें एक गिल्टी हो गया था, ये कुछ फील की और सर से दिखाए तो सर ने इन्हें बोला कि गिल्टी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन हुआ, फिर ऑपरेशन के बाद वो गिल्टी का जांच हुआ, तो जांच हुआ, उसके बाद रिपोर्ट आया तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर निकला। वो फिर हम लोग सुन के बहुत घबरा गए फैमिली। फिर वो आगे ट्रीटमेंट का सर ने बताया कैसे ऐसे ट्रीटमेंट होगा, उसी के लिए फिर महावीर कैंसर संस्थान में मैम अफसर के द्वारा ट्रीटमेंट चलाया गया। तो फिर वहाँ बहुत सारा जांच वगैरह हुआ, तो फिर पेट CT स्कैन भी हुआ, उसमें उसके द्वारा भी पता चला कि कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। तो फिर यहाँ मैम के थ्रू और सर के थ्रू मेडिसिन चला, ट्रीटमेंट चला, और आज फिर एक ऑपरेशन होने जा रहा है ब्रेस्ट कैंसर का। डॉक्टर शैलेश कुमार सिन्हा और डॉक्टर ममता सिन्हा को बहुत बहुत थैंक्स, जो ये ऑपरेशन उनके बिना संभव नहीं था। हम लोग बहुत पुअर फैमिली से आते हैं, उतना ऑपरेशन के लिए बहुत पैसा लग रहा था, जो कि हम लोग संभव नहीं था। जो सर और मैम के थ्रू ये ऑपरेशन हो पा रहा है, वो बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत ट्रीटमेंट में, मेडिसिन में, सब कुछ में हेल्प कर रहे हैं। तो उनके बिना ये पॉसिबल ही नहीं था ट्रीटमेंट दादी का। तो हम लोग को कोई पैसा नहीं लग रहा है, ना मेडिसिन में, ना ट्रीटमेंट में। और कल ब्लड भी चढ़ा है दादी को, इसमें भी पैसा नहीं लगा। तो बहुत बहुत थैंक्स सर और मैम के। दोस्तों, आज मैं आई हूँ आदर्श हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं आदर्श हॉस्पिटल के MD डॉक्टर शैलेश कुमार सिन्हा जी और साथ ही हैं ऑन्को सर्जन डॉक्टर आकाश। दोस्तों, आज ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, तो इस बारे में इस वीडियो में ये सारी जानकारी हमें देने वाले हैं डॉक्टर शैलेश कुमार सिन्हा जी और ऑन्को सर्जन डॉक्टर आकाश। तो चलिए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर शैलेश कुमार सिन्हा बताना चाहूँगा कि यहाँ पर डॉक्टर ममता सिन्हा का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। आदर्श हॉस्पिटल की डायरेक्टर ये भी हैं और ये पेशेंट इन्हीं का है। तो ये हुआ कि ये गरीब पेशेंट है, बहुत नीडी है, तो हम लोगों ने आदर्श हॉस्पिटल में हमारे ऑन्को स्पेशलिस्ट ऑन्को सर्जन डॉक्टर आकाश को बुलाया। और ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत नॉमिनल चार्ज पर ये कर रहे हैं ये काम। और डॉक्टर ममता सिन्हा का ये पारिवारिक पेशेंट है, बहुत पुराने समय से है। तो ये आया कि गिल्टी है, गिल्टी को मैंने निकाल दिया, लेकिन गिल्टी निकल के कैंसर पता चला कि ये है, कैंसर है। तो हमने फिर डॉक्टर आकाश से बात किया, फिर इसको महावीर संस्थान में पेट CT कराया गया और पेट CT का भाई डोज भी पड़ा, लेकिन डॉक्टर आकाश ने कहा कि इसका मॉडिफाइड रेक्टल मेस्टेक्टोमी प्लस लिम्फ नोड डिसेक्शन हम लोग कर दें तो पेशेंट का लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगा। आजकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का बहुत इम्पोर्टेंट है इसका, क्योंकि ये अगर अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो जाता है तो पेशेंट काफ़ी दिन तक जिंदा रहता है। लेकिन हम लोग जानना चाहेंगे डॉक्टर आकाश से कि अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में और फिर प्रोग्नोसिस में क्या रोल रहता है। तो चलिए दोस्तों, आपने अभी सुना डॉक्टर शैलेश कुमार सिन्हा जी को, जिन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो अब बारी आती है ऑन्को सर्जन डॉक्टर आकाश जी की। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे ज़्यादा कैंसर है, जो आज के डेट में एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज आज के डेट में जब मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो चुका है तो पहले की अपेक्षा में ज़्यादा आसान हो गया है। अगर मरीज़ समय पे इलाज करवाता है, अर्ली स्टेज में अगर हमारे तक आता है तो इसका 100% तक ट्रीटमेंट हो पाता है और फाइनली ओवरऑल रिज़ल्ट भी अच्छा होता है। और ख़ासकर स्टेज 1-2 में जो पेशेंट आते हैं वो उनका इलाज सीधे सर्जरी से हो जाता है प्राइमरीली, उसके बाद कीमोथेरेपी
और ज़रूरत पड़ने पे कभी रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है तो दिया जाता है। और अगर कभी कभी लोकली एडवांस डिजीज आता है तो उसके लिए हम लोग कीमोथेरेपी पहले देके उसके बाद सर्जरी के लिए पेशेंट को लेते हैं, और रेडिएशन का भी उतना ही रोल है। तो ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो डिपेंडेंट है, स्टेज डिपेंडेंट है। तो अगर सही समय पे इलाज हो तो इसमें रिजल्ट काफ़ी बेहतर होता है। वाह दोस्तों, देखा आपने कि अगर सही समय पर इसका इलाज अगर कर लिया जाए, अगर सही स्टेज पर आप इसकी पूरी तरह से अगर आप इसका इलाज करवा लेते हैं तो ये क्योर हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आपने जैसा कि बताया कि अगर सही समय पर, अगर अर्ली टाइम पे अगर आप इसका इलाज करवा लेते हैं पूरी तरह से क्योर हो सकता है। तो इसके अवेयरनेस के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए, आप हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि फीमेल्स जो हैं उनको अवेयर होना चाहिए कि आस्तन में किसी तरह की गांठ होती है, जो अगर सस्पिशियस लगता है उन्हें तो उसे छिपाए नहीं। उसे अगर वो गांठ जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो तो उसे छुपाना नहीं है, जल्दी से जल्दी जा कर के कैंसर विशेषज्ञ से मिलना है, और अगर सही समय पे आते हैं तो उसका पूरा का पूरा इलाज हो सकता है। तो अगर सही समय पे इसका डिटेक्शन हो, टेस्ट हो जाए, कुछ अल्ट्रासोनोग्राफी और बायोप्सी से अगर इसका पता चल जाता है तो इसका पूरा इलाज संभव है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि महिलाओं को अगर किसी भी तरह की गांठ ब्रेस्ट में महसूस हो रही है तो उसे छुपाना नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं इसे इग्नोर कर देती हैं कि ऐसे ही होगा, दर्द है, ये गांठ है भी या नहीं। कई बार तो पता भी नहीं चल पाता है कि ब्रेस्ट में जो ये गांठ है वो कैंसर की ही गांठ है। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप हमें ये बताइए कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कैसे पता चलेगा ये कि जो गांठ है वो कैंसर की गांठ है, या कोई नॉर्मल मोटापा की वजह से भी कई बार थोड़ा सा लगता है कि गांठ सा है, तो पता कैसे चलेगा ये? जी, उसके कुछ लक्षण हैं। जो गांठ बहुत तेज़ी से बढ़ा हो, जैसे महिलाएं अगर इस तरह का कंप्लेन करती है कि एक गांठ जो है वो 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने में ही बड़ा हो गया है और वो दर्द भी नहीं कर रहा हो। खासकर कैंसर की गांठों में शुरुआत में दर्द, किसी भी तरह का दर्द नहीं होता है। तो वो जो सामान्य गांठ होती है, जो दर्द होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है और वो तेज़ी से बढ़ता है। तो उस तरह की गांठ में कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उस तरह की गांठ है जो तेज़ी से बढ़ा हो, दर्द नहीं हो रहा है, तो उसे ज़रूर इलाज कराना। ये नहीं सोचना है कि दर्द नहीं हो रहा है तो वो सामान्य गांठ। तो देखा दोस्तों, इसकी काफ़ी सारी जानकारियां हमें बैक टू बैक मिलती जा रही हैं। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि क्या इसका सर्जरी ही एक उपाय है या कोई मेडिसिन वगैरह से भी ठीक किया जा सकता है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि ब्रेस्ट कैंसर में इलाज सर्जरी का उतना ही रोल है जितना कीमोथेरेपी का। अगर बहुत अर्ली स्टेज 1 सेंटीमीटर से छोटा ट्यूमर रहता है तो उस स्थिति में सिर्फ सर्जरी से काम चल जाता है, अगर कुछ फेवरेबल कंडीशन रहा तो। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंडीशन में सर्जरी के साथ साथ कीमोथेरेपी देना पड़ता है। सर्जरी से हम ट्यूमर पे लोकल कंट्रोल कर लेते हैं और कीमोथेरेपी पूरे शरीर में कैंसर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है और पेशेंट की लाइफ को भी बढ़ाने में हेल्प करती है। इसलिए सर्जरी का उतना ही रोल है जितना कीमोथेरेपी का, और दोनों जरूरी है इसके इलाज में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारी जितनी भी फीमेल व्यूवर्स हैं आप सबों को आई थिंक बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं गायकोलॉजिस्ट डॉक्टर ममता सिन्हा जी। तो चलिए इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम, ये जानना चाहूंगी कि आपके पास जो आज ये फीमेल पेशेंट जो आई हैं जिन्हें कैंसर है, जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर है दोस्तों, तो उनके बारे में कुछ बताइए और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ अवेयरनेस बताइए, क्या किस तरह से महिलाएं जागरूक हो सकती हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के? ये हमारी जस्ट एज ए फैमिली मेंबर टाइप से है। जब से हमारी शादी हुई आज 35-36 सालों से हमसे अटैच्ड है, और पेशे से इन लोग वॉशरमैन है, धोबी का काम करते हैं। बहुत गरीब है, तो इसको लेडी को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमारे पास आती है, और इसके घर के जितने बच्चे हैं सब मेरे ही द्वारा सब हैं, मतलब डिलीवरी हुई है, सब जो भी इलाज हो तो उसको मेरे पे काफ़ी विश्वास है हमारे लोगों पे। तो जैसे अभी इसको ब्रेस्ट में फील हुआ कुछ गिल्टी टाइप का गांठ, तो ये आई मेरे से और परेशान, देखिए ना दीदी क्या हो गया ये है। तो मैंने देखा, फिर तो टेस्ट करवाया, मैंने सब कुछ करवाया, तो पता चला कि इसमें तो डक्टल कार्सिनोमा है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा निकल गया।
पूरी घबराई हुई थी, और ये कि मैंने उसको बहुत आश्वासन दिया और समझाया कि सब इलाज से ठीक हो जाएगा। फिर मैं उसको लेके महावीर कैंसर संस्थान गई, वहाँ आयुष्मान कार्ड बनवाया, सब कुछ उसका करवाया, पेपर वर्क करवाया और सब कुछ सीएम फंड में भी अप्लाई करवाया। फिर अभी मैंने उसका वहाँ पेट सिटी हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट, और सिर्फ डाई का पैसा लगा। ये पेट सिटी में भी पता चला कि उसको और कहीं पे वैसा कुछ मेटास्टेसिस वैसा कुछ कैंसर फैला हुआ नहीं है। तो फिर उसके बाद डिसाइड हुआ, हम लोगों ने बायोप्सी का जो ब्लॉक का टेस्ट करवाया और हिस्टोपैथोलॉजी और सब कुछ सारा कुछ टेस्ट हुआ, तो पता चला कि वो उसको मतलब ER-PR टेस्ट, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर होता है, एक प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर हर्सेप्टिन, ER-PR टेस्ट जो है सो पॉजिटिव निकला। तो वो बहुत अच्छा फेवर में है कि हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव रहता है तो इम्प्रूवमेंट मतलब प्रोग्नोसिस ब्रेस्ट कैंसर बहुत अच्छा होता है, गांठ जो है। तो उसके अनुसार फिर हम लोगों ने राय लिया। ऑन्को सर्जन का कहना था कि ब्रेस्ट रेडिकल मैस्टेक्टमी हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज वही हम लोग उसका ऑपरेशन का मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी हो रहा है, और उसके बाद उसको ज़रूरत के अनुसार जैसा भी होगा तो एग्जामिनेशन के बाद बायोप्सी करके फिर हम लोग उसका कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट। तो मैम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से महिलाएं अपने आप को मतलब इस कैंसर से बच सकती हैं, किस तरह से जागरूक किया जा सकता है उन्हें? देखिए, हमारे यहाँ भारत में महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर और एक सर्वाइकल कैंसर यूट्राइन कैंसर मतलब सर्वाइकल कैंसर बहुत ही कॉमन है यहाँ पे। तो हम लोग लेडीज जो हैं सो अब तो काफ़ी अवेयरनेस हो चुका है, और लोग महिलाएं भी अब बहुत जागरूक हो गई हैं। अब पहले वाली बात नहीं रही कि बहुत शर्म आ रही है और लोग बताने नहीं सकते, फिर भी कुछ है लोग जो कि अवेयर करने का ज़रूरत है। इसमें जैसे ब्रेस्ट कैंसर के विषय में मैं कहना चाहूँगी कि आपको कि लेडीज़ को माने अवेयरनेस होना चाहिए। हर मंथ में आपको नहाते समय अपने ब्रेस्ट का फ्लैट हथेली की फ्लैट से एग्जामिनेशन करना चाहिए। फिर उसके बाद अंडर आर्म में भी जो है सो फील करना चाहिए, हाथ को पैरेलल जैसे रख के जैसे, और फील करना चाहिए नहाते समय अपने ब्रेस्ट को, निपुल को, जैसे ब्रेस्ट का जो स्तन का जो पोर्शंस है उसको चेक करना चाहिए मिरर में, निपुल सही जगह पे है, कहीं इधर उधर उसका मतलब डायरेक्शन गड़बड़ है या फिर कुछ या कलर चेंज है, डिस्चार्ज आ रहा है उससे निपुल से, तो ये सब ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब रेगुलर, जब हम मंथली एक बार मंथ में भी चेक करेंगे अगर ब्रेस्ट को और एक्जिला कांख मतलब जो कहते हैं जो अंडर आर्म, तो हमको बहुत मतलब पता चल सकता है कि हमको ये प्रॉब्लम है, जैसे हो रहा है किसी को प्रॉब्लम ऐसा। इसीलिए ये सबसे हर महिलाओं को मैं यही कहूँगी कि सबको, लड़कियों को भी, यंग लड़कियों में भी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो किसी भी प्रकार का गांठ हो, किसी भी प्रकार का चेंज हो ब्रेस्ट के टेक्सचर में, उसके बनावट में, कोई भी तरह का, तो उसको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और तुरंत मिल के बताना चाहिए कि क्या हम स्टेप ले, आगे एक्शन ले। तो मैम ये जानना चाहूंगी कि ब्रेस्ट की गांठ में और एक आम गांठ में क्या फर्क हो सकता है? ब्रेस्ट की गांठ और आम गांठ, देखो गांठ बहुत प्रकार से हो सकता है। जैसे जो लैक्टेटिंग मदर से दूध पिलाती है करती है तो उसमें भी दूध भर जाता है, उसके कारण भी गांठ बनती है। या कभी चोट लग गया, एक्सीडेंटली चोट लगा, कुछ लगा, उसके कारण भी गांठ बन सकता है। सबका चेक तो होना ही चाहिए, टेस्ट तो होना ही चाहिए जी। तो अगर जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बतलाया, डॉक्टर आकाश ने, कि ब्रेस्ट कैंसर जैसे प्रोग्रेसिवली जल्दी माने बढ़ने लगा, 1 महीने में छोटा सा था 1 सेंटीमीटर, बढ़ के तुरंत 3, 4, 5 सेंटीमीटर हो गया। दूसरी बात की उसमें पेन नहीं है, पेनलेस है, पेनलेस, उसमें कोई दर्द नहीं है। बाद में हो सकता है कि बहुत बाद में कभी इन्फेक्शन हो, कुछ हो तो उसमें पेन आ गया। तो मतलब मेन ध्यान हम लोग को ध्यान देना है कि ग्रेजुअली जल्दी फास्ट ग्रोइंग है, और प्लस जो है सो उसमें पेन नहीं है, दर्द। हाँ, कारण तो हाँ, गांठ बनने का बहुत सारा कारण है, लेकिन मेन जो कैंसर का जो गांठ होता है वो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण हैं, उससे इंडिकेट करता है कि आपको कि मतलब ये कैंसर है कि क्या है। मगर उसको भी हम लोग एक मतलब डॉक्टर से मिल के ही सलाह लेके और टेस्ट के बाद ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरह का ये प्रॉब्लम है। तो मतलब ये गांठ जो हो जाती है, कैंसर की गांठ हो या कोई भी आम गांठ हो, तो इसका कारण क्या होता है? मतलब खान पान में कुछ कोई कारण, देखिए कोई अननोन एटियोलॉजी, बहुत इसका कोई एग्जैक्ट कारण अभी तक पता नहीं चला है कि क्यों गांठ हो गया,
क्या प्रॉब्लम है, नहीं जान सकते हैं आप। बहुत बार फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली में देखा गया है कि माँ को है, बहन को है, तो फिर उसकी बेटी को हुआ तो उसको हुआ, चांसेस बढ़ जाते हैं। मगर वैसे कहना कि क्यों कारण है, किस कारण से गांठ बन गया है, ये जान पाना थोड़ा सा भी दिक्कत है। लेकिन मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर, पॉल्यूशन, बहुत सारी चीज हम लोग के हैं, खान पान, लाइफ स्टाइल चेंजेज, लाइफ स्टाइल चेंजेस जो होता है, करता नहीं आदमी सही समय पे। जैसे अब ग्रोइंग गर्ल्स है, उसको बताना है हाउ टू टेक केयर, कैसे हम अपने सपोर्ट करें, ब्रेस्ट को कैसे पहने, किस तरह का क्या करें। तो ब्रेस्ट का जो ब्रा पहनते हैं उसका साइज से मतलब छोटा बड़ा होने की वजह से भी क्या ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके कारण नहीं मतलब एक होता है ना कि फिटिंग नहीं पहना, कुछ ऐसा फिटिंग की बात नहीं है, वैसा कुछ वो मैटर नहीं करता है। मगर एक सपोर्ट, एक फिट मतलब ब्रा पहनना चाहिए, एक्यूरेटली फिटिंग, नॉट सो टाइट एंड नॉट सो। रात में हम लोग सलाह देते हैं, जैसे कि जानते ही हो आप लोग कि सोते समय नहीं ब्रा पहनना चाहिए, ढीले कपड़े, हाँ ढीले कपड़े पहन के सोना चाहिए। तो ये सब कुछ मैटर्स है। मगर ब्रेस्ट कैंसर अगर ब्रा के कारण हो, ये सब ऐसा कुछ तथ्य पता नहीं चला है, नहीं मिला है अभी पता। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो सर्जरी और कीमो के अलावा क्या मेडिसिन से इसे क्योर किया जा सकता है? ब्रेस्ट कैंसर जब डायग्नोज्ड हो गया तो अकॉर्डिंग टू स्टेजिंग, अकॉर्डिंग टू स्टेजिंग, किस तरह का स्टेज है, अंडर आर्म से भी जो निकले नोट्स निकले, गांठ निकले, उनकी भी बायोप्सी होती है, हिस्टोपैथोलॉजी, प्लस ब्रेस्ट से जो टिश्यू निकला उसकी जांच होगी। तो अगर स्टेज पे डिपेंड करता है, अर्ली स्टेज है तो आपको जैसे कि ब्रेस्ट का वही मैस्टेक्टमी कर दिया, प्लस जो है सो कीमो चला दिए, डिपेंड करता है कि आपको मतलब स्टेज कौन सा है, अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा, डिसाइड होगा उसका। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो से काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी, और जितनी भी फीमेल व्यूवर्स हैं हमारी, आई थिंक आप लोग अपना पूरा ख्याल रखिए। किसी भी तरह की अगर आपको गांठ ब्रेस्ट पे महसूस हो रही है या कहीं भी महसूस हो रही है, अंडर आर्म में महसूस हो रही है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलिए, जल्दी क्योर हो जाइएगा। अगर आप जितना जल्दी डॉक्टर से मिलिएगा, इसका इलाज कीजिएगा, तो बहुत जल्दी इससे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये है इंफोटेनमेंट चैनल और आप देख रहे थे द इन्फॉर्मर।